नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 18 अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 2 वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की चर्चा की थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है, इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा तृतीयक या सेवा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के कारणों का हमने अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम सेवा क्षेत्र का महत्व आय के घटक के रूप में देखेंगे और यह जानेंगे कि सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है। उत्पादन के तीनों क्षेत्र राष्ट्रीय आय के सृजन में योगदान करते हैं। पहले सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत कम था, किंतु आय और रोजगार दोनों ही दृष्टिकोणों से आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ ही सेवा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया है। रोजगार और आय के घटक के रूप में इस क्षेत्र के महत्व को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सेवा क्षेत्र का महत्व आय के घटक के रूप में हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु है रोजगार में वृद्धि। सेवा क्षेत्र लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे में 15.77 लाख कर्मचारी नियोजित हैं। यह संख्या देश के किसी भी अन्य उपक्रम की तुलना में सबसे अधिक है। रोजगार के अवसर जुटाने में परिवहन, थोक एवं फुटकर व्यापार, बैंक, शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन एवं होटल व्यवसाय का प्रमुख रूप से योगदान अधिक है। ये व्यवसाय ऐसे हैं जो लद्दाख जैसे दुर्गम और दूरस्थ स्थानों पर भी रोजगार का सृजन करते हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र बेरोजगारी दूर करने एवं लोगों की आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा बिंदु है उत्पादन में वृद्धि। सेवा क्षेत्र कम लागत पर कम समय में अधिक उत्पादन करने एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। यह क्षेत्र 2 प्रकार से सहायता पहुंचाता है। एक तो कुशल, प्रशिक्षित और स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध कराकर उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाता है। दूसरा, कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि से आय में वृद्धि करता है। अगला बिंदु है बाजार का विस्तार करने में सहायक। सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादों के बाजार का विस्तार करने में सहायक होता है। कभी आपने विचार किया है कि कश्मीर के सेब आपको कैसे प्राप्त होते हैं, अथवा हम इंग्लैंड से कैमरा खरीदने के लिए भाव कैसे पता करते हैं? यह सेवा क्षेत्र से ही संभव है। परिवहन की सुविधा से माल एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जाता है। संचार के साधनों द्वारा व्यापारिक सौदे तय किए जाते हैं या होटल बुक किए जाते हैं। इससे सभी प्रकार की गतिविधियां सरल और सुविधाजनक हो जाती हैं। अगला बिंदु है उद्योगों हेतु वित्त की व्यवस्था करना। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं साख का सृजन करती हैं और सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पूंजी की पूर्ति करती हैं। फिर चाहे वित्त की अल्पकालिक आवश्यकता हो या मध्यकालीन या दीर्घकालीन। उद्योगों की स्थापना से लेकर बाजार तक वस्तुएं पहुंचाने एवं विज्ञापन करने हेतु सभी व्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र द्वारा ही की जाती हैं। संक्षेप में सेवा क्षेत्र पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करके औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करता है। अगला बिंदु है कृषि उपज की सुरक्षा और कृषि का विकास। निर्धन कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का कार्य भी सेवा क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। वर्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कृषि आय बीमा योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि के द्वारा कृषि उपज की अनिश्चितता एवं जोखिम को दूर किया जाता है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र कृषकों को उन्नत खाद, बीज आदि के क्रय हेतु पूंजी प्रदान कर उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। अगला बिंदु है संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से विकसित हो जाते हैं तथा कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं।
परिवहन, संचार और वित्तीय सुविधाओं के विस्तार से पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। सड़क एवं रेल मार्गों के निर्माण से पहाड़ी और दुर्गम स्थानों का भी विकास संभव होता है। इससे आर्थिक विकास के लाभ सभी क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त होने लगते हैं। अगला बिंदु है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा में भी सेवा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिकों को सीमाओं तक पहुंचाने और उनकी समुचित व्यवस्था करने के लिए यातायात और संचार साधनों की आवश्यकता होती है। सैन्य सामग्री पहुंचाने, सैनिकों को रहने की व्यवस्था करने, महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने आदि अनेक कार्यों में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय में योगदान। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का महत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। आज शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। पिछले कुछ वर्षों से सेवाओं के निर्यात से भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, जिसको आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जहाज रानी और हवाई सेवाओं के साथ साथ पर्यटन और वित्तीय सेवाओं से भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हाल ही के वर्षों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास हुआ है और अब इन सेवाओं से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आगे आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सेवा क्षेत्र का महत्व आय के घटक के रूप में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन